नमस्कार। मैं रीना तिवारी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रीना तिवारी में। और आज हम लोग क्लास 12 से जुड़ा हुआ एक बहुत ही मार्मिक जो है चैप्टर, जो कि विस्टर सेक्शन से जुड़ा हुआ है। और चैप्टर का टाइटल है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जो कि जिटकाला एंड बामा के द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा जिटकाला का अपने बचपन का। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर की समरी देखेंगे। समरी से ही आपको पूरा आइडिया जो है इस चैप्टर का मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड समरी। चाइल्डहुड की मेमोरी क्या होती है जिटकला की, वो देखते हैं। द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ये चैप्टर जो है दो भागों में बटा है। ये चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जो है दो भागों में बटा है। फर्स्ट जो उसका पार्ट है वो है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर जिटकला सा। तो आइए देखते हैं क्या बताया गया है इसमें। ए नेटिव अमेरिकन गर्ल इज फोर्सफुली टेकन टू ए मिशनरी स्कूल where her culture is stripped away. The ultimate humiliation occurs when her long hair, a sign of bravery in her culture, is cut against her will. देखिए यहाँ पर एक नेटिव अमेरिकन गर्ल है जिसे फोर्सफुली जो है वो मिशनरी स्कूल जो है वो ले जाया गया। वेयर हर कल्चर स्ट्रिप अवे, जैसा कि उसके कल्चर में होता है। ही अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन आकर व्हेन हर लॉन्ग हेयर, और उसके लंबे बालों के लिए अक्सर उसे जो है ह्यूमिलिएट किया जाता था। और यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है कि जो लंबे बाल होते हैं साइन ऑफ ब्रेवरी इन हर कल्चर, उसके कल्चर में जो होता है कि लंबे बाल जो होता है वो ब्रेवरी के जो है वो निशानी होती है, सभ्यता होती है। और यहाँ बताया गया है कि इज कट अगेंस्ट हर विल, और उसके विरुद्ध जो है, उसके इच्छा के विरुद्ध जो है उसके बालों को जो है वो, उसके लंबे लंबे बालों को जो है वो काटा जाता है। तो ये था पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में देखते हैं वी टू आर ह्यूमन बींग्स बामा। वी आर, सॉरी, यहाँ बताया जा रहा है कि वी टू आर ह्यूमन बींग्स। ए यंग तमिल दलित गर्ल विटनेस द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें बताया गया है कि एक यंग तमिल दलित गर्ल होती है जो कि हमारे समाज में जो अनटचेबिलिटी जो होती है, छुआछूत जो होती है, वो चीज़ें जो है वो महसूस करती है। हर एल्डर ब्रदर इंस्पायर हर टू फाइट दिस डिस्क्रिमिनेशन थ्रू एजुकेशन, लीडिंग हर टू बिकम ए फेमस राइटर। और उसके बड़े भाई ने उसे प्रेरणा दिया कि इस भेदभाव से, इस छोटी सोच से ऊपर उठने के लिए सबसे पहले जो है शिक्षा को अपनाना होगा, और शिक्षा के द्वारा ही जो है इस पर जो है विजय प्राप्त की जा सकती है। और इस तरह से वो बहुत जो है एक फेमस राइटर जो है बामा जो है बनी, उनसे प्रेरणा लेकर। तो ये था मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड समरी का पार्ट नंबर 1 एंड 2। उसके बाद देखते हैं द चैप्टर इन स्मॉल पॉइंट्स। ये चैप्टर कम समय में अधिक जानकारी के लिए इसमें कुछ स्मॉल पॉइंट को इंक्लूड किया गया है जो आपके लिए काफ़ी सहायक होगा। तो चलिए देखते हैं। पार्ट नंबर 1 में है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। अराइवल क्या होता है ये देखते हैं। जिटकला सा इज प्लेस्ड इन इन द Kalsit Indian school. The environment is cold, strict and unfriendly. यह बताया जा रहा है कि जिटकला जो है एक इंडियन स्कूल में, कार्लिसल स्कूल में जो है वो जाती हैं। और वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी उदासीन होता है, काफ़ी वहाँ पर स्ट्रिक्ट माहौल होता है और अनफ्रेंडली होता है, यानी कि ज़्यादा जो है फ्रेंडली बिहेव वहाँ पर जो है वो नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट है कल्चरल क्लैश।
कल्चरल क्लैश है यहाँ पर लोग एक दूसरे की संस्कृति सभ्यता को लेकर जो है क्लैश करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या बताया गया इसमें। सी इज कंफ्यूज्ड बाय द ईटिंग बाय फार्मूला, द वेल सिस्टम एंड द अनकंफर्टेबल टाइट क्लॉथ सी इज फोर्स टू वियर। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो काफ़ी कंफ्यूज रहती हैं, किस लिए? द ईटिंग बाय फार्मूला द वेल सिस्टम से वो काफ़ी परेशान रहती हैं। और यहाँ पर बताया गया कि काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करती हैं जब उन्हें टाइट क्लॉथ जो है पढ़ने के लिए मजबूर जो है वो किया जाता है। अगला पॉइंट है द वार्निंग। वार्निंग क्या होती है उनकी, आइए देखते हैं। हर फ्रेंड जुडविन वार्न हर दैट द अथॉरिटीज प्लान टू कट हर लॉन्ग हेयर। उनकी दोस्त जो है उनकी बताती है कि कैसे जो है अथॉरिटी जो है वहाँ की प्लान कर रही है उनके लंबे बालों को काटने के लिए। अगला पॉइंट है द स्ट्रगल। कैसे होता है स्ट्रगल, आइए देखते हैं। इन हर कल्चर शॉर्ट हेयर इज वर्न बाय मॉर्नर एंड कवर्ड्स। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जेठकला की संस्कृति में ये बताया जाता है कि जिसके छोटे छोटे बाल होते हैं वो काफ़ी जो है वो मॉडर्न होता है, दुखी होता है और कायर होता है। और यहाँ पर ये भी बताया गया कि जो लंबे बाल वाले होते हैं वो काफ़ी बहादुर होते हैं और उनके अंदर क्षमता होती है सामना करने के लिए स्थिति का। एंड सी हाइड अंडर अ बेड टू डार्क रूम टू सेव हर हेयर। और इस तरह से वो अपने इन लंबे बालों को बचाने के लिए वो क्या करती हैं, छुप जाती हैं एक अंधेरे कमरे में एक बेड के नीचे। अगला पॉइंट है द ह्यूमिलिएशन। कैसे उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है, कैसे उनको नीचा दिखाया जाता है, आइए देखते हैं। सी इज ड्रैग आउट। उन्हें बाहर निकाला जाता है, जहां वो छिपी रहती हैं उनको बाहर निकाला जाता है। टाइड टू ए चेयर, एक चेयर से बांध दिया जाता है। एंड हर हेयर इज सिंगल्ड, सी फील लाइक एन एनिमल ड्रिवन बाय ए हर्डर। और इस तरह से जो है उनको उस समय ऐसा महसूस होता है, उनके बालों के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है उनको ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई जानवर जो है वो हर्डर में जो है वो हर्डर के द्वारा जो है वो ले जाया जा रहा है। पार्ट नंबर 2 देखते हैं, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। इसमें बताया गया, देखिए पहला पॉइंट, चाइल्ड लाइक इनोसेंस। चाइल्ड लाइक इनोसेंस। Bama, a third grade student, used to take 30 to walk a 10-minute distance because she loved watching to street fun and game। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक मामा नाम की स्टूडेंट होती है जो कि 10 मिनट के रास्ते को 30 मिनट में जो है वो पूरा करती है, क्योंकि क्योंकि उसे जो है स्ट्रीट में जो फन होता है, जो गेम होता है, उसे देखना जो है बहुत ही पसंद होता है। यानी कि जगह जगह पे जो भी होता है वहाँ रुक रुक के वो देखते रहती है, इसलिए वो 10 मिनट के रास्ते को 30 मिनट जो है वो लगा देती है। अगला पॉइंट है द इंसिडेंट। क्या इंसिडेंट होता है ये देखते हैं। सी सीज एन एल्डर फ्रॉम हर कम्युनिटी कैरिंग ए स्मॉल पैकेट ऑफ वेदाइज बाय द स्टिंग, नॉट टचिंग द पॉकेट टू गिव अ लैंडलॉर्ड। तो एक घटना वो देखती हैं कि वो एक किसी अपने एल्डर को देखती हैं जो उनके समुदाय से जुड़े हुए रहते हैं। उन्होंने देखा कि वो अपने साथ जो है वो वेदाइज लिए रहते हैं जो स्ट्रिंग से बंधा होता है। एंड नॉट टचिंग द पॉकेट, और पॉकेट को नहीं छूते हैं। एंड टू गिव अ लैंडलॉर्ड को देने के लिए। अगला पॉइंट है रियलाइजेशन। क्या रियलाइजेशन होता है आइए देखते हैं। सी इनिशियली फाइंड द फनी। शुरू में तो उसे सब ये फनी लगा, बट हर ब्रदर अनन explain that the landlords belong to an upper caste and the thing their touch will pollute the food। और जब पहले तो उसे सब चीज़ मजाक लग रहा था, लेकिन जब उसके भाई ने उसे एक्सप्लेन किया कि जो ये लैंडलॉर्ड है वो काफ़ी अपर क्लास का है और उसे जो है ऐसा महसूस होता है कि अगर वो छुएगी तो शायद वो उसका भोजन जो है पल्यूट जो है वो हो जाएगा। अगला पॉइंट है द टर्निंग पॉइंट। क्या पॉइंट है? टर्निंग पॉइंट।
Anal told her that because they are born into the lower community, they are just stripped of honor. अनन उसे बताता है कि ये वे लोग जो है एक लोअर कम्युनिटी में जो है जन्म लिए हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा जो है वो होता है। तो सोल्यूशन क्या है इन सब चीज़ों का, आइए देखते हैं। ही टेल्स हर दैट एजुकेशन इज द ओनली वे टू गेन रिस्पेक्ट। उसका भाई उसे समझाते हुए कहता है कि एजुकेशन ही एकमात्र जरिया है अपने सम्मान को प्राप्त करने के लिए। अपने सम्मान को प्राप्त करने के लिए इस एजुकेशन ही एकमात्र जरिया है। बामा स्टडी हार्ड, इस वजह से बामा ने बहुत ही मेहनत किया और काफ़ी जो है हर हमेशा जो है अपने क्लास में जो है वो फर्स्ट आई। तो इस इम्पोर्टेंट की पॉइंट के बाद अब हमारे स्क्रीन पे है इस चैप्टर से जुड़े हुए, मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज जिटकलासा टेरिफाइड ऑफ हैविंग हर हेयर कट। जिटकलासा जो है अपने हैविंग हेयर अपने हेयर कट से जो है वो क्यों टेरिफाइड थी, क्यों डरी हुई थी, तो आइए देखते हैं। इन हर नेटिव अमेरिकन कल्चर लॉन्ग हेयर वाज सिंबल ऑफ प्राइड एंड ब्रेवरी। देखिए अमेरिकन कल्चर का जो नेटिव अमेरिकन कल्चर की बात की जा रही है, वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जिसके लंबे बाल होते हैं वो प्राइड और ब्रेवरी का जो है वो सिंबल होता है। शॉर्ट हेयर वाज ओनली फॉर मर्नर दोज हु लॉस्ट फैमिली। शॉर्ट हेयर उनके होते हैं जो मर्नर होते हैं जिनकी कोई फैमिली में नहीं रहता है, काफ़ी दुखी रहते हैं, और कावर्ड या फिर वो कायर होते हैं। बीइंग फोर्स्ड टू हैव शॉर्ट हेयर वाज लॉस ऑफ हर आइडेंटिटी। और इस तरह से छोटे बाल रखने से जो है उन ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी पहचान जो है वो खो दी है। तो इस तरह से वो काफ़ी टेरिफाइड थी अपने लंबे बालों को काटने से। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द ईटिंग बाय फार्मूला इंसिडेंट टेल अस अबाउट द स्कूल। यहाँ बताया गया है कि ऐसा कौन सा फार्मूला है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बन गया इस चैप्टर से जुड़ा हुआ। व्हाट डज द ईटिंग बाय फार्मूला इंसिडेंट टेल्स अस अबाउट द स्कूल। स्कूल के बारे में ये फार्मूला क्या बताता है हमें, तो चलिए देखते हैं। इट शोज द रिजिड मैकेनिकल एंड इनसेंसिटिव नेचर ऑफ द मिशनरी स्कूल। देखिए यहाँ पर जो है ईटिंग बाय फार्मूला ये हमें ये बताता है कि स्कूल का जो सिस्टम है वो कितना जो है वो कठोर है। और यहाँ बताया गया कि एवरी एक्शन इवन ईटिंग अ पीस ऑफ ब्रेड वाज कंट्रोल्ड बाय सीरीज ऑफ वेल्स लिविंग नो रूम एंड इंडिविजुअल कंफर्ट और कल्चरल फेमिलियरिटी। यहाँ पर देखिए हर एक चीज़ के लिए जो है वहाँ पर जो है रूल रेगुलेशन काफ़ी बना हुआ है, जिसमें किसी भी तरह की जो है अपनी कोई आज़ादी जो है उसमें नहीं है कि कोई अपने तरीके से कुछ कर सके। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द फनी साइट दैट बामा विटनेस ऑन हर वे होम। वो क्या फनी साइट था जिसको बामा जो है वो विटनेस थी जब वो घर के रास्ते पे जा रही थी, घर जा रही थी। तो देखिए क्या है, सी सा एन एल्डर ऑफ हर कम्युनिटी कैरिंग ए पैकेट ऑफ स्नैक्स इन वेरी केयरफुली बाय स्टिंग। देखिए वो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जब वो एक बार देखी कि उसी समुदाय के ही कुछ एल्डर लोग थे जिन्होंने पैकेट लिया था स्नैक्स का, और उसे जो है वो उन्होंने दूर से संभाल के बांध के रखा था, एंड होल्डिंग इट अवे फ्रॉम द बॉडी सो दैट नॉट टच। और उसे जो है बॉडी से लटका कर रखा था ताकि उसे जो है वो स्पर्श ना कर सके जो भी कंटेंट है।
और उसके बाद बताया गया है कि एंड बोइंग लो बिफोर द लैंडर्स, और उसके बाद ले जाकर जो है उसे लैंडर को जो है वो देते थे। तो अगला पॉइंट है, हाउ डिड बामाज ब्रदर अन्ना अनन चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। किस तरह से बामा का भाई अनन जो है वो जीवन के धारणा को जो है वो बदल देता है, खास तौर पे बामा के। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो आंसर है वो इसमें ये बताया गया है कि अन्नान एक्सप्लेन द हार्श रियलिटी ऑफ अनटचेबिलिटी। अन्नान जो है इस जीवन के सत्य को जो है, जो जीवन का जो अछूत को लेकर, जो छुआछूत को लेकर जो समाज में फैला हुआ है उसकी कठोरता को जो है वो वर्णन करता है। उसके बाद बताया जा रहा है कि ही टोल्ड हर दैट सिंस दे वर born into दैट कम्युनिटी द मस्ट वर्क हार्डर देन अदर गेन डिग्निटी। देखिए वो बता रहा है कि हम लोग ऐसे छोटे समाज में, छोटे समुदाय में जन्मे हैं कि हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा कुछ भी प्राप्त करने के लिए। एंड उसने जो है ही कन्विंस हर दैट एजुकेशन इज द वेपन टू डिस्ट्रॉय सोशल लेवल। और आगे वो अपनी बहन को ये भी बताता है कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे समाज की बुराइयों को नष्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है बामा का भाई जो है अन्नान जो है जीवन की धारणा को जो है बदल देता है, खास तौर पे बामा के लिए। अगला देखते हैं, पांचवा, व्हाट इज द कॉमन थ्रेड बिटवीन द स्टोरी ऑफ जिटकला सा एंड बामा। यहाँ दोनों की जो कहानी है, जिटकला सा और बामा की, क्या चीज जो है कॉमन है दोनों में, इन दोनों की कहानियों में, दोनों लड़कियों की कहानियों में क्या चीज कॉमन है, आइए देखते हैं। बोथ स्टोरी रिप्रेजेंट द स्ट्रगल ऑफ marginalized जिटकलास सा फाइट अगेंस्ट ethnic culture discrimination while Bama fight against caste discrimination। देखिए यहाँ पर बताया गया दोनों की कहानियों में जो है समानता इसलिए है क्योंकि दोनों ही संघर्ष करते हैं। जिटकला जो है वो फाइट करती है एथनिक कल्चर के अगेंस्ट, और बामा जो है वो जितने भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, जातिगत जो भेदभाव होते हैं उसको जो है वो फाइट करती है। बोथ कैरेक्टर ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग विक्टिम टू फाइंडिंग देयर ओन वॉइस। और दोनों ही जो है काफ़ी जो है वो इसके खिलाफ लड़ती हैं, और इस तरह से जो है वो उनको जो है सामना करना पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर के बाद अब हम देखेंगे इस चैप्टर के दो मुख्य कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर स्केच। तो सबसे पहले हम जिटकला शाह के कैरेक्टर को देखते हैं। तो पहले देखते हैं इनके बारे में। जिटकला शाह इज ए सेंसिटिव एंड स्पिरिटेड गर्ल हु फाइंड हर सेल्फ ट्रैप इन हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। देखिए जिटकला सा जो है एक बहुत ही सेंसिटिव लड़की रहती है, बहुत ही संवेदनशील बच्ची होती है, जो अपने आप को जो है एक ऐसे माहौल में रखती है जो बहुत ही उसके विपरीत था। तो इसके जो कैरेक्टर है उसके लिए पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, डीपली रूटेड इन कल्चर। डीपली रूटेड इन कल्चर देखते हैं। सिट शी टेक इमेंस प्राइड ऑफ हर नेटिव अमेरिकन हेरिटेज। देखिए उसे जो है अपने अमेरिकन हेरिटेज के लिए, जो उसका नेटिव अमेरिकन हेरिटेज था उसके लिए वो काफ़ी जो है प्राउड फील करती थी। हर लॉन्ग हेयर इज नॉट जस्ट हेयर, उसके लंबे बाल न सिर्फ उसके लिए बाल थे, इट इज़ ए सिंबल ऑफ हर आइडेंटिटी, बल्कि वो उसकी पहचान थी। एंड द वेरेबरी ऑफ हर पीपल, और उसके जो जुड़े हुए लोग थे, समुदाय जो थे, उसके लिए बहादुरी का प्रतीक था। अगला पॉइंट है, अ रिबल एट हार्ट। Unlike her friend Judeven, who suggests submitting the authorities, Jitkalas declare, I will not submit, I will struggle first. She shows great courage by hiding under the bed to protect her dignity. देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जब उसकी फ्रेंड ने उसे सजेस्ट किया कि उसके साथ ऐसा होने वाला है, लोग उसके बाल को काटने वाले हैं, तो उसने हार नहीं मानी बल्कि संघर्ष किया, जाकर छुप गई ताकि उसके बाल जो है वो ना कट सके। अगला पॉइंट है, स्पिरिचुअली वुंडेड। कैसे वो स्पिरिचुअली वुंडेड होती है, आइए देखते हैं। अगला पॉइंट बताया गया है कि कैसे वो स्पिरिचुअली जो है वो वुंडेड होती है, तो आइए देखते हैं। द फोर्स कटिंग ऑफ हर हेयर एंड ईटिंग बाय फार्मूला ब्रेक हर स्पिरिट टेम्परली।
देखिए, जो उसके बाल ज़बरदस्ती काटे जाते हैं और ईटिंग बाय फ़ार्मूला के हिसाब से जो यूज़ किया जाता है, अ, उससे जो है काफ़ी आहत करते हैं। एंड शी डिस्क्राइब हरसेल्फ एज़ वन ऑफ मेनी लिटिल एनिमल ड्रिवन बाय हर्डर। और उससे वो अपने आप को ऐसे व्यक्त करती है जैसे कि कोई जो है एनिमल्स है, जो कि हर्डर के द्वारा खींचकर ले जाया जा रहा है। हाइलाइटिंग हर फीलिंग ऑफ डिसह्यूमलाइजेशन। और इस तरह से अपनी अपनी भावना को जो है वो व्यक्त करती है, जो उसको ह्यूमिलेट जो है वो किया जाता है। उसके बाद है हाईली ऑब्जर्वेंट। आइए देखते हैं। सी नोटिस द क्लैटर ऑफ शू, द हॉर्स वॉइस एंड द मेटेलिक साउंड। देखिए, वो हर एक चीज़ को जो है वो काफ़ी ऑब्जर्वेंट करती है। जितने भी क्लैटर ऑफ शूज होते हैं, हार्स वॉइसेस होती हैं, मेटेलिक साउंड होते हैं स्कूल के, विच emphasize हाउ एलियन एंड कोल्ड द मिशनरी स्कूल फेल्ट कंपेयर टू हर वार होम। तो इस तरह से देखिए, वो हर चीज़ को जो है स्कूल के माहौल को वो ध्यान में रखती है। हर एक चीज़ को जो है वो ध्यान में रखते हुए सब चीज़ जो है ध्यान से देखती है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़, वहाँ की सारी जो रूल रेगुलेशन है सबको वो बारीकी से जो है वो अध्ययन करती है। इसके बाद है कैरेक्टर स्केच ऑफ बामा। बामा के कैरेक्टर को देखते हैं। बामा इज ए प्लेफुल यंग गर्ल हुज इनोसेंस इज सैटर बाय द रियलिटी ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम। बामा देखिए एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी बच्ची होती है, जो जिसकी मासूमियत जो है वो काफ़ी जो है दुखद होता है तब जब उसे इंडियन कास्ट सिस्टम के बारे में जो है वो पता चलता है। इसके कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये देखते हैं। इनोसेंस एंड जॉयफुल। बताया गया है कि एज ए चाइल्ड इन द थर्ड ग्रेड सी इज इजिली अम्यूज्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि वो थर्ड ग्रेड की चाइल्ड होती है, थर्ड ग्रेड में पढ़ने वाली बच्ची होती है, तो आसानी से हर एक चीज़ को बहुत ही आनंदित रूप से देखती है। सी फाइंड जॉय इन वाचिंग द परफॉर्मिंग मंकी। यही नहीं, वो मंकी के परफॉर्मेंस को देखकर भी खुश होती है। एंड द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द स्ट्रीट स्टॉल। चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी आता जाता देखती है, उसे भी देखकर खुश होती है, या फिर स्ट्रीट स्टॉल जो लगे रहते हैं गलियों में, उसको भी देखकर वो प्रसन्न होती है। सी हैज़ ए नेचुरल क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हर। यही नहीं, स्वाभाविक रूप से उसके आसपास की हर एक चीज़ जो होती है, हर चीज़ को वो काफ़ी उत्सुकतापूर्वक जो है वो ध्यान में रखती है। अगला पॉइंट है क्विक टू लर्न। क्विक टू लर्न, बहुत ही जल्दी वो सीखती है। कैसे देखते हैं। सी इज नॉट जस्ट ए साइलेंट ऑब्जर्वर। यही नहीं कि वो एक साइलेंट ऑब्जर्वर है। व्हेन सी फाइंड द एल्डर बिहेवियर फनी, सी क्विक टू आस्क हर ब्रदर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। जब भी किसी चीज़ को देखती है, अपने बड़े लोगों के व्यवहार को थोड़ा, तो अपने भाई से जो जाकर है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो पूछती है। वंस सी अंडरस्टैंड द क्रुअलिटी ऑफ अनटचेबिलिटी, हर अम्यूजमेंट टर्न इनटू डीप एंगर एंड रिवलेशन। एक बार जब उसे पता चला कि ये छुआछूत का जो सच्चाई है कितनी खराब चीज़ है, तो उसे जो है उसका जो अम्यूज़मेंट था, जो आनंद था, जो खुशी थी, वो तुरंत जो है गुस्से में और विरोध में जो है वो विद्रोह में जो है वो बदल गई। अगला पॉइंट है डिटरमाइंड एंड डिलीजेंस। तो आइए देखते हैं। इन्फ्लुएंस बाय हर ब्रदर अनान, सी बिकेम अ वुमन ऑफ एक्शन। अपने भाई के प्रेरणा से प्रोत्साहित होकर जो है वो जो है एक ऐसी महिला बनती है जो काफ़ी जो है अपने एक्शन को अंजाम देती है। सी रियलाइज दैट सी कैन नॉट चेंज हर बर्थ, बट सी कैन चेंज द स्टेटस थ्रू एजुकेशन। उसे एहसास होता है कि अब वो अपने जन्म को तो बदल नहीं सकती कि जिस समुदाय में जन्मी है, लेकिन शिक्षा के द्वारा जो है अपने स्टेटस को जो है वो चेंज करने की क्षमता जो है वो रखती है। अगला पॉइंट है ए सिंबल ऑफ होप। By standing first in her class and later became the famous writer, she proved that dignity can be earned through intellect and persistence even society try to hold you down. देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि मामा जो है वो सिंबल ऑफ होप है, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि वो हमेशा अपने क्लास में फर्स्ट आती थी और बाद में जो है एक फेमस राइटर भी बनी, जो ये सिद्ध करता है कि समाज में जो है वो सम्मान जो है बौद्धिक स्तर पर मिलता है।
और चाहे कितना भी सोसाइटी जो है उसे आपको लुक डाउन करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था कैरेक्टर दोनों बच्चियों का। आगे देखते हैं इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। तो देखिए इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं जिटकला शाह। जिटकला शाह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इन जिटकला शाह कल्चर हु और शॉर्ट हेयर। जिटकला शाह के कल्चर में कौन जो है वो शॉर्ट हेयर रखता है। तो देखिए उन्होंने अभी अभी बताया था कि जिटकला शाह के कल्चर में जो है मन्नर और जो कावट होते हैं वो शॉर्ट हेयर जो है वो रखते हैं। लॉन्ग हेयर जो है वो रेवरी का सिंबल होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ जिटकला शाह फ्रेंड हु गेव हर द न्यूज अबाउट हर हेयर। और उस दोस्त का क्या नाम था जिसने उनके हेयर कटिंग के बारे में जो है उनको बताया था। तो देखिए वो था जुडेबिन, जिसने उसे बताया था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड जिटकला शाह हाइड टू सेव हर हेयर। अपने बालों को बचाने के लिए जिटकला शाह जो है कहाँ छिपी। तो देखिए वो अंडर अ बेड इन अ डार्क रूम, एक अंधेर कमरे में जो है वो एक बेड के नीचे जो है वो छिपी थी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड यूजुअली यूजुअली टेक बामाज रीच होम फ्रॉम स्कूल। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अक्सर जो है बामा कितना टाइम लेती थी स्कूल से घर से स्कूल आने में। तो देखिए 10 मिनट के रास्ते को 30 मिनट में बिताती थी, इसलिए यहाँ पर 30 मिनट टू एन आवर इतना टाइम वो ले लेती थी, क्योंकि वो ऑब्जर्व करती थी आसपास की सारी चीज़ों को देखते हुए, हंसते हुए, खेलते हुए जाती थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द एल्डर कैरिंग फॉर द लैंडलॉर्ड। एल्डर जो है क्या लेकर जाते हैं लैंडलॉर्ड्स के लिए। तो कैसे लेके जाते हैं, देखिए ए पैकेट ऑफ बेदाइस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वाई वॉज द एल्डर कैरिंग द पॉकेट विद अ स्ट्रिंग। कैसे जो है वो स्ट्रिंग से बांध कर जो है पॉकेट को जो है वो ले जाते हैं, क्यों, आइए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ पॉल्यूशन बाय टच। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि छुआछूत से लोग जो है वो वहाँ रखते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड अनान टेल बामा वाज द ओनली वे टू ओवरकम देयर सिचुएशन। अनान ने बामा से क्या बताया कि अपनी स्थिति पर कैसे जो है ओवरकम किया जाए, कैसे उसे जीता जाए, कैसे उस पर विजय प्राप्त किया जाए। तो आइए देखते हैं। तो बामा को समझाते हुए अनान ने कहा था कि एजुकेशन एंड हार्ड वर्क जो है वो हमारे इस सिचुएशन को जो है वो समझ सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, एजुकेशन एंड हार्ड वर्क। अगला क्वेश्चन, बामा वाज अ पेन नेम, व्हाट वाज हर रियल बैकग्राउंड। बामा जो है एक बामा तो पेन नेम है, लेकिन वास्तव में उसका रियल बैकग्राउंड क्या है। तो देखिए बामा जो है ये तमिल दलित राइटर है। बामा ए तमिल दलित राइटर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल जिटकला शाह अटेंडेड। जिस स्कूल में जिटकला शाह जो है वो जाती थी, वो स्कूल का नाम क्या है। तो देखिए उनके स्कूल का नाम जो था वो कल्चरल इंडियन स्कूल था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगले क्लास में आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।